हेलो वेलकम नमस्कार आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इतिहास की एक श्रृंखला पहले कुछ टाइम चलाया था हमने, चल रही थी, बढ़िया था, सब कुछ रिस्पांस भी आपका सही था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम घर मूव कर पाए हैं और इससे थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ हो गया है। आज फिर से हम एक ज्वलंत टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, यहाँ 10 क्वेश्चन का हम सेगमेंट लेके आ रहे हैं। इसके बाद इस सीरीज से ये क्वेश्चन तो लगातार चलते रहेंगे, आप लोग इसका एंजॉय लेते रहिएगा। देखिए 1857 की क्रांति आप बहुत पढ़े होंगे, इतिहास में जानते ही हैं, तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्रांति के विषय में। तो जब आपको पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, अभी तो एमसीक्यू सेक्शन है, सेगमेंट है, इसको देख लेते हैं। फिर जब डिटेल में हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग खुद ही देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, वो हुआ कहाँ से था? देखिए वो हुआ था यूपी के मेरठ से हुआ था। आप सब जानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने इंडियंस मतलब आर्मीज़ को, जो हमारे यहाँ देश के आर्मीज़ उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उसमें गाय और सुगर की चर्बी में आप जानते हैं कि जो इस्तेमाल किया जा रहा था उनके बारूद में, तो उसको जो है अपने दांत से छीलना पड़ता था। हमारे हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग शुगर की या गाय की जो चर्बी होती है, तो समझ लीजिए कि एक मांस का टुकड़ा होता है जिसको हम अपने मुंह में ले रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये बहुत भारतीयों को, या यूँ कहें कि हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को बहुत हर्ट हुआ, क्षति पहुँची। उन लोगों ने बड़ा अपने आप को बैड फील किया, इसलिए जो है इस क्रांति का थोड़ा थोड़ा रूप दिखाई देता है। 1857 की क्रांति आगे चल कर के बनती है। ठीक है, तो ये क्रांति कहाँ से अगर शुरू हुई है, तो ये मेरठ से ही शुरू हुई थी, जहाँ पर मंगल पांडे ने जो है इसका नेतृत्व किया था। देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? हमने आपको बताया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यही जिसका जो है तात्कालिक कारण था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत, ये तो बात की बातें होती हैं, ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों में भारी अंतर, ये सब भी था। लेकिन अगर तात्कालिक कारण देखें, ये भी था कि भारतीयों की ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास भी था। लेकिन अगर तात्कालिक कारण पूछा जाए तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। वह पहला सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? हमने आपको पहले बताया था कि मंगल पांडे ऐसा बहादुर सिपाही था जिसने इस बात को मना किया कि हम जो है मतलब चर्बी वाले कारतूस को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। अंग्रेज़ों ने नहीं माना, कहा नहीं आपको लगाना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो भावना है, इसको जो है वो मतलब एकता की जो भावना थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित थी तो 34वीं नेवी इन्फेंट्री से संबंधित थी, जहाँ पर उन्होंने अकेले विद्रोह का सूत्रपात किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? तो बेगम हजरत जो महल थी, इन्होंने 1857 की क्रांति का कुछ लोगों ने अपने अपने यहाँ जिम्मा लिया था। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, इन्होंने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल, देखिए ये क्वेश्चन तो कम से कम हज़ारों बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो अंग्रेज़ों की तरफ से बनते थे, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था जो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपने बलिदान को दिया? तो ऑब्वियस सी बात है, मंगल पांडे ने इस तरह का कदम उठाया था। तो अंग्रेज जो लीडर होता है उसी को पहले क्या करते थे, दबोच लेते थे। तो मंगल पांडे ने इसी बात को इनिशिएट किया था, तो इनको जो है दबोच लिया था। दबोचने के बाद इनको जो है फांसी पर चढ़ा दिया था, जिससे उनको ये लगेगा कि इसको फांसी पर चढ़ा देंगे तो बाकी जो एकता की भावनाएँ बन रही हैं वो सब क्या हो जाएंगी, छीड़ हो जाएंगी।
कम हो जाएंगे। 1857 की विद्रोह में कानपुर के में सैनिकों का नेतृत्व किया था, तो कानपुर में जो है नाना साहब ने किया था, नाना साहब। झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया था और कानपुर में नाना साहब ने किया था। कुंवर सिंह बिहार में किए थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? देखिए, हमने आपको बताया था कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता बहुत चरम पर थी। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना पर, क्योंकि जब देखा ये गया था कि अंग्रेज़ों ने ये नियम निकाला, कि ऐसा ट्रिक निकाला कि अगर इस चर्बी वाले कारतूस को कहेंगे दोनों लोग तो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का क्या होगा, हरासमेंट होगा। जो एक ज्वलंत मुद्दा था कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना चाहते थे, वो लोग कम करना चाहते थे, कि हिंदू मुस्लिम एकता की महत्वपूर्णता। अच्छा, बाद में भी हिंदू मुस्लिमों ने मिल करके आगे बहुत बढ़िया काम किया। हिंदू मुस्लिमों ने मिल करके जो है इस क्रांति को अंजाम दिया, 1857 की क्रांति को अंजाम दिया, और जा करके तब इतने अच्छे लेवल पे हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई। हालांकि बाद में अंग्रेज हावी थे, क्योंकि उस समय जानते ही हैं आप लोग, इतने संसाधन नहीं थे हमारे भारतीयों के या हमारे इंडियंस के पास, इतने संसाधन नहीं थे। अंग्रेज जो है क्रूर नीति के थे, लड़ाने भिड़ाने की नीति में थे, फूट डालो राज्य करो की नीति में थे। तो इसलिए हम लोग उतना, मतलब उस समय के टाइम में ये कहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता जो ये तोड़ना चाहते थे अंग्रेज लोग, उसको भारतीयों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और उसी का अंजाम था कि जो है हिंदू मुस्लिम एकता इतना जम करके उभर के आई कि बाकी चल करके आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी अहम रोल निभाया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था, देखिए ये वाराणसी की रहने वाली थी, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका था। आप सीरियल वगैरह देखते हैं कि झांसी रानी की लक्ष्मीबाई का नाम जो है मणिकर्णिका, सीरियल्स में भी आप लोग देख पाएंगे। और ये बनारस की रहने वाली हैं। अब बहुत से लोग इसका आंसर गलत कर देंगे कि ये झांसी की रहने वाली थी, झांसी में इनका जन्म हुआ था। नहीं, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, और ये जो है मूल रूप से यहीं की रहने वाली थी। बाद में जो है वहाँ पर इनकी शादी हो गई तो वहाँ की रानी बन गई थी, तो मणिकर्णिका इनका नाम था। आज आप लोग देखिएगा इतिहास की इस छोटी सी सीरीज आप लोगों को कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इस तरह की सीरीज आप ज़रूर लें। और इससे आपको क्या होगा, एक दिन हम आपके सामने एक मोटिवेशन सेशन लाना चाहते हैं। कुछ लोगों में मोटिवेशन उस तरह का नहीं आ पाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका ही था, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये वाला भी अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले ये वाला भी कई बार पूछा गया है, ये वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि पेट हो चुका है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का मतलब नेतृत्व किया था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। ये भी पूछा गया है कि 34वीं नेवी इन्फेंट्री में जो है ना विद्रोह का सूत्रपात यहीं पर किया था। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाइए, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। बताइए, हमने आपको बार बार बताया है कि अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपने दोस्तों को बताते रहेंगे, अगर हमारा वीडियो किसी ज़रूरतमंद भाई बहन के पास अगर पहुंचेगा तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे कि हमारी मेहनत जो है कुछ किसी के हित में जा रही है। कोई चार्ज नहीं, कोई लाइक करने का चार्ज नहीं है, कोई सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, कुछ भी, सब कुछ फ्री है। आपका भला हो, हमारा भला होगा। निश्चित रूप से आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। धन्यवाद।